मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 36 पद। और यहां वचन कहता है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। यीशु मसीह के समय की बात है, जब यीशु मसीह भीड़ को देखा, और बाइबल कहता है कि वो उन पर तरस खाया, क्योंकि वे ऐसे भटकी हुई थी, ऐसे लाचार थी, जिनका कोई रखवाला ना हो। इसका मतलब है कि जिनके पास कोई रखवाला ना हो, जिनका कोई चरवाहा ना हो, वो भेड़ें हमेशा व्याकुल रहेंगी और भटकी हुई रहेंगी। लेकिन जिस भी भेड़ के पास एक चरवाहा है, वो कभी भी भटकी हुई नहीं रहेंगी, ना व्याकुल रहेंगी। बाइबल के अनुसार जिनके पास चरवाहा नहीं है, जिनके पास एक लीडर नहीं है, जिनके पास एक आत्मिक माता पिता नहीं है, वो हमेशा भटकी हुई दशा में रहती हैं। हालेलुया। और आप सब जानते हैं, यदि कोई भी भटक जाता है तो वो कितना व्याकुल होता है। आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं किसी भी जगह, और आप रास्ते में भटक जाएं और आपको अपना मंजिल ना मिले, आप कितने परेशान होंगे। आप रात्रि में जा रहे हैं, आपकी बाइक पंचर, उस समय आपको क्या होगा? कोई आपके आसपास नहीं है, आप व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जिनके पास चरवाहा नहीं होता, वे उसी कंडीशन में होती हैं, वे हमेशा भटकी रहती हैं और व्याकुल रहती हैं। हालेलुया। आप आशीषों में यदि जी रहे हैं, आप अपने बरकतों में हैं, अपने छुटकारे में हैं, इसका कारण है कि आप अपने चरवाहे के पास हैं। जिस दिन आप अपने चरवाहे से दूर हुए, कोई ना कोई आपका शिकार करेगा, आपको बंदी बना के रखेगा, आपको गुलामी में रखेगा, आपको नाश की दशा में लेके जाएगा, आपकी उन्नति को छीन लेगा, आपके आत्मिक जीवन को खत्म कर देगा। यदि आप अपने छुटकारे को बना के रखना चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन को बना के रखना चाहते हैं, जिसके द्वारा हमारा शारीरिक जीवन भी आशीषित होता है, तो आपको अपने चरवाहे के पास बने रहना होगा। यदि आप भटके, आप अपने चरवाहे से दूर गए, आप हमेशा भटकी हुई दशा में रहेंगे और आप व्याकुल रहेंगे, आप अपनी सफलताओं से दूर रहेंगे, आत्मिक जीवन आपके जीवन से दूर रहेगा। हालेलुया। बाइबल के अनुसार हमें हर एक बातों को सुनना होगा जो बाइबल हमें सिखाती है। हमेशा हम अपने केवल चंगाई के लिए सुन के बहुत आनंदित होते हैं और बहुत ही आनंद के साथ सुनते हैं कि अरे मेरे तो चंगाई की बात हो रही है, आज मुझे सुनना चाहिए। परंतु यदि अन्य बातों को जब समझाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते। आप छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन यदि और भी बातों को जो वचन के अनुसार है यदि आप नहीं समझते, आप फिर से अपनी समस्याओं में जा सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपको अपने चरवाहे के पास रहना होगा। यदि आपको नहीं पता चरवाहा और भेड़ें और ये सब क्या है, तो आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा नहीं सकते, और जब आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा नहीं सकते, आपका शारीरिक जीवन भी आशीषित नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको समझना होगा कि आपके और आपके पास्टर के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो अलग अलग शिक्षाएं लोग देते हैं, बोलते हैं आपका चरवाहा, आपका आत्मिक पिता कोई नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह होना चाहिए। हां, वो है, वो सबका पिता है, परंतु हमारे शारीरिक जीवन में हमें अगुवाई करने वाला कौन है?
आज आप सीख पा रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं, आप यदि चर्च में ना आते, नहीं सीखते, तो आप उन्नति कर पाते? बोले सब अपनी जुबान खोल के। आपकी उन्नति का कारण क्या है? कि आप अपने चरवाहे की बात को सुन रहे हैं। आपके ऊपर एक लीडर है, जो आपका एक पिता है, जो आत्मिक पिता है, उसकी बात को आप सुन रहे हैं। इसीलिए आज आप अपने आशीषों में बने हैं। यदि आप सुनना बंद करें, आप भटकें, देखिए आप किस तरीके से व्याकुल हो जाएंगे अपने जीवन में। ना आपका आत्मिक जीवन ठीक रहेगा, ना आपका शारीरिक जीवन ठीक रहेगा। हालेलुया। शैतान का हमेशा आपके जीवन के ऊपर यही अटैक होगा, वो आपको आपके चरवाहे से अलग करेगा। बाइबल कहता है जब एक चरवाहे को लोग मार देते हैं, भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। मारते नहीं, लेकिन यदि आपको चरवाहे से अलग कोई दूर किया तो आपको घायल करेगा, आपको तितर बितर करेगा। मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा एक पिता है, उसके अलावा कोई पिता नहीं है, जो यीशु है उसके सिवा कोई हमारा पिता नहीं है, हमारे ऊपर कोई अगुआ नहीं है। हम तो यीशु मसीह को अपना अगुआ मानते, मनुष्य को अगुआ नहीं मानते। परंतु यीशु जब पतरस को कहता है तू मेरी भेड़ों को चरा, इसका क्या मतलब है? कि यीशु मसीह अब थक गया, वो अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा अपनी रखवाली, अपने भेड़ों की सुरक्षा नहीं करेगा, वो अपने भेड़ों की देखरेख नहीं करेगा, वो अपने भेड़ों को छोड़ देगा अब पतरस के हाथ में, उससे अब कोई नहीं मतलब होगा। हमें इस बात को समझना होगा कि जब यीशु यहां से उठाया गया, वो अधिकार अपने दासों को दिया है। जो भी परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया है, उनकी अगुवाई करने के लिए वो अपने दास को खड़ा करता है। हालेलुया।